बढ़ेंगे अब आगे। सीएम ममता और मुस्लिम प्रतिनिधियों की आज बैठक होगी। पश्चिम बंगाल के इमामों से मिलेंगे आज ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इमामों से आज मुलाकात, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये मुलाकात इंडोर स्टेडियम में होगी। महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है ममता। आज वक्फ कानून को लेकर ये बैठक की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को राज्य के इमामों, मुआज्जिनों के, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ आज इंडोर स्टेडियम में मुलाकात करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वे वक्फ कानून के खिलाफ अगला रणनीतिक संकेत दे सकती हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने संसद में भी वक्फ बिल पर कड़ा ऐतराज जताया था। बिल पास होने के बाद ममता ने कहा था कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे केंद्र की नीति के खिलाफ खड़ी कर रहेंगी, लेकिन कोई हिंसक विरोध ना हो। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदायों से अपील की है कि वे राज्य सरकार पर भरोसा रखें और 16 अप्रैल की बैठक का इंतजार करें, जिसमें वे अगली लड़ाई की रास्ता साफ कर देंगी। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा चाहते हैं कि मुद्दे पर सांप्रदायिक तनाव फैले, लेकिन बंगाल की जनता को सतर्क रहना चाहिए। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक के लिए ममता बनर्जी पहले ही बहुत बार कह चुकी हैं कि भरोसा अपनी राज्य सरकार पर रखिए। बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे, क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, आज ममता बनर्जी के साथ ये जो मीटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रहा है, जो कि आज सुबह 10:30 बजे चालू होगा। कोलकाता का जो नेताजी इंडोर स्टेडियम है, उस नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी जो इमाम्स हैं और जो मुस्लिम संप्रदाय का जो एक्टिविस्ट है, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और उसके साथ साथ ही मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे लोग को इन्वाइट किया गया है ये मीटिंग में जुड़ने के लिए। और उसके साथ साथ ही कोलकाता का मेयर जनाब फिरहाद हाकिम वो मौजूद रहेंगे इस प्रोग्राम में। ममता बनर्जी की तरफ से इस मीटिंग में सबसे मेनली जिस बात में बात किया जाएगा, जो आशंका मुस्लिम संप्रदाय के मन में है कि इस वक्फ बिल को लेकर राज्य सरकार का स्टैंड पॉइंट क्या है। क्या राज्य सरकार ये वक्फ जो आइन है, उस आइन को पश्चिम बंगाल में लागू होने देंगे? अगर नहीं देंगे तो इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या स्टेप उठाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया है, इसको चैलेंज करके उस पर क्या अपडेट है? अगले टाइम पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो इमाम्स है, जो मुस्लिम संप्रदाय का जो जमीन है, जो वक्फ बोर्ड का जमीन है, उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा, उसको किस तरीके से इस आइन के बाहर लेके जाया जाएगा, इस बारे में चर्चा किया जाएगा। और पूरा ये जो वक्फ बिल को लेकर जो भी सवाल मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के मन में है, जो इमाम्स के मन में है, उस बारे में चर्चा किया जाएगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मेन रोल क्या रहेगा, उस बारे में चर्चा किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से आज इस मीटिंग से, इस मुलाकात से ममता बनर्जी की तरफ से इमाम्स को या तो मुस्लिम संप्रदाय का जो लीडर्स है, उनके पास एक ही अपील रखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का घटना भड़का है, उस जगह पे खड़े होकर ये शांति बरकरार रखा जाए, हर एक जगह पर शांति बजाय रखा जाए। इसके ऊपर भी ममता बनर्जी की तरफ से बयान आ सकता है। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शन आ सकता है कि किस तरीके से अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो सकता है। और अगले दिन मुस्लिम संप्रदाय का क्या रूपरेखा क्या होगा, क्या रूट मैप क्या होगा, अगले टाइम वो लोग किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, क्या पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम संप्रदाय है, जो संख्यालघु संप्रदाय है, वो लोग एक साथ मिलकर, जो इमाम से, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो लोग क्या सब लोग एक साथ मिलकर कोई पिटीशन दाखिल करेगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में, या तो किसी भी तरीके से राष्ट्रपति के पास कोई चिट्ठी भेजेंगे कि नहीं। इस तरीके का जो मूवमेंट हो सकता है, इस मूवमेंट को लेकर भी आज चर्चा हो सकता है। एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट कर दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल सरकार का ये आइन को लेकर स्टैंड पॉइंट क्या है, और पश्चिम बंगाल सरकार इस आइन को पश्चिम बंगाल में लागू ना हो, अगर ना लागू होने देंगे तो इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगले किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, इस बारे में चर्चा हो सकता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मुर्शिदाबाद, हुगली, नदिया, नॉर्थ 24 परगना में हिंसा का घटना सामने आया है, उसी को देखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उनको शांत रखने के लिए बोला जा सकता है, कोई मैसेज दिया जा सकता है, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो सकता है, उसका भी दिशा आज ममता बनर्जी की तरफ से दिखाई दे सकता है।
बिल्कुल रैनिक, आज का दिन बेहद खास है और देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद आखिरकार किस तरह की प्रतिक्रिया, उसका भी सबको इंतजार रहेगा। ममता बनर्जी क्या तीखा हमला करती है केंद्र सरकार पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बैठक में रणनीति क्या बनती है उस पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।